नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, प्रशासक बोले बंद करो लापरवाही वरना बन सकती है लॉकडाउन वाली स्थिति। श्रमजीवी कार्यकर्ता नवदीप कौर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, पुलिस पर जानलेवा हमले का था आरोप। और सादगी के बीच शुरू हुआ रोज फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट नहीं होंगे, सिर्फ होगा मालियों का सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को 69 नए कोरोना पेशेंट आ गए, जिसके बाद प्रशासन भी अब चिंतित है। आज वार रूम मीटिंग में प्रशासक वीपीएस बदनौर ने साफ कह दिया कि कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रशासन ने कहा है कि ऐसा ना हो कि लोगों की लापरवाही की वजह से फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति पैदा हो जाए। और क्या हुआ वार रूम मीटिंग में, आइए देखते हैं। देखिए, चंडीगढ़ का केस जो बढ़ रहा है हम उस पर ध्यान में रखे हुए हैं। पहले तो हम ये करेंगे कि पहले मास्क वेयरिंग और सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस करेंगे कि उसको स्ट्रिक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन करें। और अगर ज़्यादा अनकंट्रोलेबल वे में ये बढ़ते रहा तभी जाके बाजार बंद करना, नाइट कर्फ्यू लगाना, शहर बंद करना, बॉर्डर क्लोज करना, वो कड़क स्टेप जो है लास्ट में सोचा जाएगा। बट ये सारे फैसला हम लोग क्या करते हैं, एक वार रूम होता है, गवर्नर साहब उसमें बैठते हैं, सारे पीजीआई का डॉक्टर, बाकी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स और कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर ये सब भाग लेते हैं। हम सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिसाइड करते हैं कि चंडीगढ़ के लिए क्या करना चाहिए। ये भी देखते हैं कि पंचकुला और मोहाली क्या किए और फाइनली डिसीजन लेते हैं। तो समय समय पर सही डिसीजन, सही कदम लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा मिलिट्री रूल करने के चक्कर में हम लोग है नहीं, मगर इसकी भी नहीं है कि इग्नोर कर दिया जाएगा, कैजुअल एटीट्यूड भी नहीं दिखाएंगे। हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार मुक्तसर की नवदीप कौर को आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। नवदीप कौर को हरियाणा पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। नवदीप कौर के खिलाफ इससे पहले भी 2 और एफआईआर लॉन्च हो चुकी हैं। एफआईआर नंबर 25 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नवदीप कौर को बेल ग्रांट कर दी है। हमारी जो सारी टीम थी डीएसजीएमसी की तरफ से, जिसको हेड किया जा रहा था मिस्टर आरएस चीमा सीनियर एडवोकेट ने, तो ही आर्ग्यूड टुडे एंड शी इज बीन ग्रांटेड बेल। उसमें हाई कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में ये कहा है कि 307 के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं है। सो देयरफॉर उस चीज़ के ऊपर देयर इज़ नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। देयरफॉर हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड कि उसे बेल ग्रांट कर दी गई है एंड विद अ रिस्ट्रेंट की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। सिर्फ एक ये चीज़ मेंशन की है उसमें। और अब उसके जो बेल बॉन्ड्स हैं वो उसकी तैयारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितेंद्र कुमार जी एडवोकेट कर रहे हैं। और श्योरिटीज़ जो हैं ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय डीएसजीएमसी। सो उन सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है। नाउ वी आर वेटिंग कि जैसे ही ऑर्डर साइन होते हैं वी विल गेट दोज ऑर्डर्स एंड रश टू सोनीपत। उसी चीज़ के बारे में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो पेन ड्राइव ऑन रिकॉर्ड लेके आए हैं कि देयर आर सम वीडियोज़, High Court has said that it does not want to go on merits with respect to those videos. They have only mentioned that we are only going to जो मैंने बात कही कि सिर्फ एक पिटिशनर को एक ये चीज़ कोर्ट की तरफ से कही है कि कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ ना की जाए। तो क्या वो प्रोटेस्ट साइट विजिट नहीं कर सकती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात। She can go everywhere. Yeah, she can go. She's free enough. Going to take consideration of it separately. और पुलिस ने आज सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स उनके प्लेस किए हैं। हाँ जी, पुलिस ने उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स दिए थे विद रिस्पेक्ट टू जब वो जेल में उनको लिया जा रहा था, जब वो जेल में उनको लेके गए हैं, तो उस रिस्पेक्ट में सिर्फ पुलिस लेके आई थी कि उनके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं आई है कि जी उन पे कोई मेडिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम है। वेयरएज हमारी तरफ से ये चीज़ आर्ग्यू की गई थी कि सेक्शन 54 के अंदर हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि उसका जो मेडिकल है वो सेपरेटली कंडक्ट किया जाए। और उस मेडिकल में कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई थी जिनको हमने आज कोर्ट में फाइल कर दिया। सो दैट विल बी कंसिडर्ड सेपरेटली बाय द हाई कोर्ट। वो जो सुओ मोटो रिट है वो उसमें कंसिडर किया जाएगा। शुक्रवार को प्लाजा सेक्टर 17 में अजीबोगरीब माहौल था। लग रहा था किसी की शादी होने वाली है, लेकिन यह कटाक्ष था नॉनसेंस क्लब द्वारा, जहां सविता भट्टी भी मौजूद थी, जहां पेट्रोल और डीजल की शादी रचाई गई। क्या हुआ इस शादी में, आइए देखते हैं।
चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में अनोखी शादी देखने को मिली और इस शादी में बारातियों को मिलने के दौरान कुछ और नहीं बल्कि पेट्रोल की कैनियां और वाउचर दिए गए। जी हां, बढ़ती महंगाई को लेकर नॉनसेंस क्लब के द्वारा एक अनोखा विवाह आयोजित किया गया, जिसमें बढ़ती महंगाई पर तंज कसा गया। नॉनसेंस क्लब की सदस्य कविता भट्टी ने कहा कि हम विवाह में आए हैं और हमें विवाह में सोने चांदी के जेवरात नहीं बल्कि मिलनी के दौरान पेट्रोल दिया जा रहा है और इसको उन्होंने अपने नाटकीय अंदाज से भी पेश करने की कोशिश की। प्रोटेस्ट ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े हैं उसके विरुद्ध है और नॉनसेंस क्लब शुरू से महंगाई, करप्शन, इन चीज़ों से जुड़ा रहा है। आपको याद होगा पिछले सालों में जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो जसपाल जी घोड़े पे दफ्तर गए थे। फिर एक बारी हमने जो तंदूर 22 सेक्टर में बैठ के तंदूर पे रोटियां बनाई थी कि अब गैस हमारी पहुंच से बाहर है। और आज हमारी कोशिश है कि हम जो जसपाल जी का दिखाया हुआ रास्ता है उनके नक्शे कदम पे चलें। और हमने एक इसको मजाकिया तरीके में कि आगे अब शादियां होंगी तो उसमें शायद ये दिन भी आएगा कि पेट्रोल की मिलनी हो जाएगी कि आप कंबल या लोई की जगह आप पेट्रोल के कैन्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होंगे। और हमने आज यहाँ पे जो लड़के के मदर और बुआ हैं उनको जो मोबिल ऑयल के पाउचेस हैं उनका हार पहनाया है और हमें लगता है कि ये कहीं सोने और हीरे जवाहरात से ज़्यादा महंगा हार उनको पहनाया है। और जो लड़के के फादर हैं, उनके अंकल हैं, उनको सोने की अंगूठी की बजाय हमने उनको गैस का एक सिलेंडर दिया है। तो हमारी ये कोशिश है कि एक बहुत महंगी शादी हम यहाँ ऑर्गेनाइज़ करें और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है कि जो एक शो ऑफ में बिलीव करते हैं कि हम इससे और महंगी कैसे कर सकते हैं। ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਸੇਫਟੀ ਸੇਵਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ठीक रहेगी। बता दें कि नॉनसेंस क्लब की ओर से बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में हो रहे इजाफे को लेकर एक कॉमेडी शो के जरिए और गानों के जरिए सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में अनोखे तरीके से करते हुए इसमें शादी दिखाई गई और मिलने के दौरान यहाँ पर बारातियों को पेट्रोल की कैनियां और वाउचर दिए गए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा है कि वह गांधीवादी तरीके से पानी के बड़े रेटों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी 19 के 19 पार्षदों के घरों का कांग्रेस घेराव करेगी, वे भी शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, गांधी जी हमें सिखा गए हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है आंदोलन करने का, और उसी को अपनाते हुए हमने ये फैसला किया है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद हैं, हम उनके घरों तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहाँ की आम जनता जुड़ेगी। उनको लेके पार्षद के घर तक मार्च करेंगे, वहाँ जाके आराम से दरियाँ बिछा के बैठेंगे और फिर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम आपके लिए एक मांग पत्र लेके आए हैं, क्योंकि जनता चंडीगढ़ की ये महसूस कर रही है कि जब पानी का बढ़ाने का प्रस्ताव नगर निगम में आया था, कांग्रेस के 5 पार्षदों ने इसका विरोध किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 20 के 20 पार्षदों ने उस बढ़ाने प्रस्ताव के ऊपर साइन किए थे। तो जनता मानती है कि आप उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार हो। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जैसे आपने 20 वोट बढ़ाने के टाइम पे दी थी, अब इनको रोल बैक करने के लिए भी करें। और क्योंकि प्रशासन भी आपका है, मेंबर पार्लियामेंट भी आपका है, गृह मंत्री जी भी आपके हैं, गवर्नर साहब भी आपके हैं, तो इनको वापस करवाएं, वरना इस्तीफ़ा दे दें। अब जनता आपको नहीं चाहती, अगर आप बोझ डालते हैं और काम नहीं करते तो आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये हमारा जन जागरण अभियान है। इस अभियान के तहत सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद और मेयर रविकांत शर्मा का घर ही क्यों? हम अध्यक्ष के नाते नहीं जा रहे, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम 20-25 दिन का है, तो जहाँ जहाँ इकट्ठे लोग रहते हैं वहाँ सोचते हैं कि हम पहले कर लें। तो ये तो एक बाई चांस की बात है कि 3 पार्षद, उनमें पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद जी,
मेयर साहब, रविकांत जी और सुनीता धवन जी, ये तीन आसपास ही रहते हैं। तो हम अध्यक्ष के नाते नहीं जा रहे, हम मेयर के नाते नहीं जा रहे, हम पार्षद के नाते जा रहे हैं। हम पार्षदों के नाते ही उनको मेमोरेंडम अपना देंगे। इसके साथ साथ उन्हें गुलाब का फूल भी दिया जाएगा। हाँ, वो इसलिए दिया जाएगा कि आप जिसके घर जाते हैं, अगर उसकी थोड़ी बहुत नाराज़गी हमारे लोगों को देख के है कि क्यों हमारे घर आए हैं, तो फूल देख के वो थोड़ा ठंडा हो जाएंगे। और हम तो चाहेंगे कि अगर हमें एक कप चाय पिला दे तो और अच्छा हो जाएगा। हाउस में ये प्रस्ताव पास हुआ था, पानी के रेट बड़े थे, उसके बाद इन्होंने एक और प्रस्ताव पास किया था कि ये वापस लिए जाएंगे, प्रशासन को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं। इसके बारे में क्या? ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है। बढ़ाने के लिए प्रशासन ने तो 1 मिनट में साइन करके भेज दिए, तो घटाने के लिए क्या समस्या है? जबकि आप ही के अधिकारी हैं, आप ही के गृह मंत्री हैं। कल बड़ी बड़ी आज फ़ोटो डाली हैं कि मैं देश के गृह मंत्री को मिला, गृह राज्य मंत्री को मिला, नड्डा जी को मिला, तो वहाँ से एक साइन करवा लाते। ये सिर्फ बहाना है, गुमराह करने का है कि हमसे जो गलती हो गई अब वो ठीक नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ी गलती है, जनता के साथ धोखा है, उनकी एक तरह से गर्दन काटने वाला, जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना गंडासा टैक्स, ये गंडासे की तरह आम जनता की गर्दन काटने का काम किया है इन्होंने। हरियाणा के रोहतक में जाट आंदोलन के दौरान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर को जला दिया गया था, जिसमें खासा नुकसान हुआ था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट सुनवाई कर रही है। इस मामले की सुनवाई के वक्त कई आरोपी पेश हुए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई मार्च 8 तक स्थगित कर दी है। हरियाणा के रोहतक में जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में कुछ आरोपियों को छोड़कर अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगली सुनवाई में मामला गवाही के लिए लगा दिया गया है और जाट आंदोलन मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। रोहतक में जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में वकील सतीश कादियान ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान इस मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में गवाहों की गवाही शुरू होगी। उन्होंने बताया कि जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री के घर आगजनी के मामले में सीबीआई द्वारा कोर्ट में जो गवाहों की सूची दी है, उन गवाहों की गवाही अगली सुनवाई में शुरू होगी। सर उसमें सारे आज पेश हुए थे, उसमें 2-3 बंदों की एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर दी, बाकी जो नेक्स्ट डेट है 8/3/2021 है, उसके लिए गवाहियों के लिए लग गई। तो कौन किसकी तरफ से अभी गवाहियाँ शुरू होंगी? सर अभी तो जो चालान के अंदर जो चार्जशीट दी है उसमें जो एविडेंस आनी है, जो लिस्ट ऑफ विटनेस दे रखी है सीबीआई ने, चार्जशीट के अंदर 173 सीआरपीसी में जो फाइल की हुई है, उससे जो लिस्ट ऑफ विटनेस है उनकी गवाह आएंगे। सीबीआई की तरफ से गवाह पेश किए जाएंगे। जो चार्जशीट फाइल की है उसके अंदर जो लिस्ट ऑफ विटनेस है उसके हिसाब से गवाहियाँ शुरू होंगी। तो इसमें कुल आरोपी कितने हैं सर? इसमें 48 के आसपास है। आपको बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान पूरे हरियाणा में हिंसा हुई थी, जिसके बाद रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसकी सुनवाई अभी तक सीबीआई अदालत में चल रही है और मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनसे 9 चोरी की बाइक्स बरामद की है। इन चोरों से और भी कई मामले सुलझने की उम्मीद पुलिस जता रही है। पंचकूला की क्राइम ब्रांच इन दिनों लूट और चोरी जैसी वारदातों पर लगाम लाने के लिए एक्शन मोड में है और आए दिन लूट और चोरी जैसी वारदातों को खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी हुई है। इसी बीच पंचकूला की क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से 9 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी बाइकों की चोरी कर अपने किसी जानकार के पास गिरवी रख देते थे और उससे पैसे ले लेते थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पिछले 2 महीनों में करीब 11-12 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ऐसा है सर, ये काफी दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करता है।
जी। इसने अब तक करीब 2-3 महीने में 10-12 वारदात की हुई है। अच्छा। और इसको होलसेल वारदात में गिरफ्तार किया है। ऐसा है, अपने जो इसके वाकफ नॉन होते थे ना जी, उनको 2-4 हज़ार रुपये में उनके पास गिरवी रख देता था जी। भाई ये मेरी अपनी मोटरसाइकिल है, मेरे को पैसे की आवश्यकता है, आप मेरे को कुछ पैसे दे दो और मेरे पास जब पैसे होंगे मैं अपनी मोटरसाइकिल छुपवा लूँगा। तो अकेला ही है, कोई गैंग के सदस्य भी हैं? ये अकेला ही। तो अभी क्या आगे पूछताछ क्या चल रही है? आगे इसको अभी पेश करके रिमांड लिया जाएगा, इससे और भी वारदात के बारे में पता चलेगा। तो क्या नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है? इसका नाम है अवतार सिंह उर्फ तारू, ये वासी गाँव नगर, थाना चंडीगढ़, जिला पंचकुला। तो और भी मामले दर्ज है इस पे? इसके ऊपर तो अभी बस पूछताछ का मामला है, पूछताछ से पता है। फिलहाल ये बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में है और पकड़े गए आरोपियों में से पुलिस एक आरोपी का रिमांड भी हासिल करेगी। पुलिस का मानना है कि पकड़े गए आरोपियों से और भी कई खुलासे हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पीटीआई अध्यापकों को नौकरी से निकालने के बाद रोष प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। ऐसा ही एक रोष प्रदर्शन पंचकुला में आयोजित किया गया, जिसमें सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि बर्खास्त किए गए पीटीआई अध्यापकों को बहाल किया जाए। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पंचकुला में भी सर्व कर्मचारी संघ ने जिला सचिवालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी से हटाए गए सभी पीटीआई अध्यापकों की नौकरी बहाल करो और ठेका प्रथा और एनपीएस प्रथा को खत्म करके पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। वहीं पंजाब के सामान वेतन सहित कुल 21 मांगों को लेकर इन कर्मचारियों ने धरना दिया। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अखिल भारतीय फेडरेशन कर्मचारी संघ के आह्वान पर किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगें जितने भी कच्चे कर्मचारी निकाले गए उनको वापस लिया जाए, एलटीसी को बहाल किया जाए और डीए बहाल किया जाए। तमाम जो हमारे मुद्दे हैं उसको लेके आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला पे हमारा धरना रहेगा। और जो मुख्य मांगे मैंने अपने पूरे भारत में किया जा रहा है। जो हमारा अखिल भारतीय फेडरेशन ऑल इंडिया है उसके आह्वान पे सर्व कर्मचारी संघ उससे समन्वय है, तो ये सारे अपने हरियाणा और पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। ज्ञापन की अभी कॉपी नहीं दी गई है, हम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन कॉपी भी देंगे समापन के बाद। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और 3 कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ के रोज गार्डन में इस बार रोज फेस्टिवल साधारण तरीके से शुरू हुआ। इस रोज फेस्टिवल में ना तो बाजार सजे हैं, ना झूले लगे हैं और ना ही रंगारंग कार्यक्रम होगा। सिर्फ होगा तो मालियों और इस रोज गार्डन को संवारने वाले कर्मचारियों का स्वागत और सम्मान। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में रोज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। इस बार रोज़ फेस्टिवल बिल्कुल पिछली बार से अलग होगा। अलग किस तरह से आप देख सकते हैं, 49वां ये रोज़ फेस्टिवल है जो इस बार कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेट किया गया है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ अगले 3 दिनों तक फूलों से गुलजार रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में 49वें रोज फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। रोज फेस्टिवल में इस बार 829 किस्म के फूलों की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, जिसका उद्घाटन प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने किया। इस बार ये रोज फेस्टिवल हर बार की तरह से थोड़ा अलग होगा। इस बार रोज फेस्टिवल का आगाज गाजे बाजे से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हर बार रोज फेस्ट पर बड़े आयोजन देखने को मिलते थे, बड़े बड़े मंच सजाए जाते थे जहां कई रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार वे सभी कार्यक्रम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार नगर निगम ने सिंबॉलिक रोज फेस्टिवल मनाने की ठानी है। कोरोना काल के चलते इस बार बड़े आयोजन न कर सिंपल तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं रोज फेस्टिवल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने कोरोना काल में अहम योगदान दिया। देखिए, इस बार का जो रोज़ फेस्टिवल है
वो हमने कोरोना वॉरियर को डेडिकेट करा है कि जिन लोगों ने जो ऐसे समय में जब इस महामारी ने एक बहुत भयंकर रूप लिया था, उस समय में पूरा शहर, जब पूरा देश इसकी चपेट में था, तो उस समय पे भी वो लोग नीचे ज़मीन पे आके उन्होंने बाहर आके शहर की जनता के लिए, उन गरीब लोगों के लिए काम करा। तो इस बार हमने डेडिकेट उन लोगों को ही करा है जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे या RW जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको इसमें हम सम्मानित करेंगे। देखिए, हमने ये जो रोज़ फेस्टिवल यहाँ पे रोज़ गार्डन में लग रहा है, यहाँ पे जो माली है उन सबको ही सम्मानित करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय में भी इस गार्डन को पूरा वो इसको साफ़ सफाई करते रहे और फूलों की भी देखभाल करते रहे। तो उनकी भी बहुत बड़ी डेडिकेशन, उनका भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उस समय रहा है, तो उन सबको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो खर्चा इस पे होता था लगभग 80-90 लाख रुपए का बजट रहता था रोज़ फेस्टिवल पे, तो वो हमने 25 लाख का बजट इस बार रोज़ फेस्टिवल को और इसके सुंदरीकरण के लिए हमने रखा है, जिसमें यहाँ पे और इसकी फूलों की और प्रजातियाँ हम जहाँ पे लगाएंगे, और इसके अलावा जो मशीनरी यहाँ पे ज़रूरत होगी जिससे और सुविधा हो सके, तो इसको सुंदर बनाने के लिए वो सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं उसमें। मेयर रविकांत शर्मा ने साफ किया है कि इस बार ये जो रोज़ फेस्टिवल है कोरोना वॉरियर्स को पूरी तरह से डेडिकेट है, जहां पर सब लोग आ भी सकते हैं। और रोज़ फेस्टिवल में इस बार खास रोज़ गार्डन का अपग्रेडेशन 25 लाख रुपए से किया जाएगा। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ भगवत सिंह, पंजाब के CTV, चंडीगढ़। और अब कोरोना अपडेट। आपकी लापरवाही के कारण ही ट्राई सिटी में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आप मास्क नहीं पहन रहे, आप सोशल डिस्टेंसेस भी नहीं बना रहे, ना ही आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो पुराना लॉकडाउन फिर लौट सकता है। यह चेतावनी प्रशासन ने भी दी है, क्योंकि आज चंडीगढ़ में 69 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं, जबकि ट्राई सिटी में कुल 153 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं। लेकिन सुखद यह रहा कि ट्राई सिटी में एक भी मौत की सूचना नहीं है। चंडीगढ़ के बाद नंबर है मोहाली का, जहां 56 नए कोरोना के पेशेंट आए, और पंचकुला में अब 28 और नए पेशेंट आए हैं। याद रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और इसका नया रूप पहले से भी ज्यादा भयंकर है, इसलिए बचाव करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और अब मौसम की जानकारी। शहर में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी ऊंचाइयां छूते हुए 13.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम में नमी की मात्रा और कम हो गई है, जो कि मात्र 51% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, दिन का तापमान और बढ़ सकता है, लेकिन रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और नई जानकारियों और खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।